श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। कठोपनिषद की जो प्रथम वल्ली है, प्रथम अध्याय की, उसमें जिस विषय का प्रतिपादन हुआ है नचिकेत की कहानी के माध्यम से, वो विषय है क्या हम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं या नहीं। क्या हो जाता है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी सोचता है कि मैं हाथ में पुस्तक ले लूँगा और फिर पढ़ के समझ लूँगा। इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए जो अधिकार चाहिए, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये यदि अधिकार न होवे तो व्यक्ति पढ़े भले, लेकिन उसको उससे कुछ लाभ या फायदा नहीं। ये बताने के लिए इस प्रथम अध्याय में, प्रथम वल्ली में इसकी कहानी बताई। तो पहले 3 दिन तक के यमराज के घर गए और वहाँ उन्होंने उनकी राह देखी। जब तक आएंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, बिल्कुल चाहे कितना भी समय हो, कांप रहा है। और जब उनको मौका मिला कुछ मांगने का, तो सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा? अपने पिताजी का भला। देखो, पुत्र का तात्पर्य ही ये है। पुत्र माने पुम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो अपने माँ बाप का उद्धार करता है, जो अपने माँ बाप को नरक में जाने से बचाता है, उसको पुत्र कहते हैं। तो पहले उसने अपना पिता के प्रति जो कर्तव्य था वो पूरा कर लिया। फिर दूसरा हमारा कर्तव्य होता है समाज के प्रति। केवल अपने ही लिए जीना, ये कोई जीना नहीं होता। और इसीलिए उन्होंने अपने से और विस्तार को प्राप्त होने के लिए फिर यह स्वर्ग अग्नि की बात करिए। देखो, जब हम देहात्म भाव से जी रहे हैं कि मैं देह हूँ, तब मेरे पिता माता बंधु सबका सब कुछ है। लेकिन जब मैं देह से उठ करके मैं देह से अन्य देही, देह में रहने वाला हूँ, यही जब बात मन में समझ में आ जाती है, तो ये जो देही है, क्या वो इसी दुनिया में रहता है कि कहीं उसका उद्धार हो सकता है? तो उससे निकलने के लिए उन्होंने स्वर्ग की विद्या का आह्वान किया। स्वर्गे लोके न किंचन भयास् नास्ति, न तत्र त्वं न जरया विवेकी, उभे तीर्था अशनाया पिपासे, शोकांतिको मोदते स्वर्गलोके। स्वर्ग का तात्पर्य है वह अनुभूति जहाँ हम जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु, प्यास और भूख और शोक और मोह, इन तीनों के परे होकर के, निर्भय होकर के जीते हैं, वो अनुभूति को स्वर्ग कहते हैं। क्या ये संभव है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो बताया। अब ये होने के पश्चात उसको एक और मौका मिला कि गुरु महाराज ने उसको बड़ा एप्रिशिएट किया कि तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, पूरा का पूरा ज्ञान तुमने एक ही समय में पकड़ लिया। देखो, मनुष्य कहाँ कहाँ फंसता है, बुराई में फंसता है, ये बात समझ में आती है। आदमी अच्छाई में भी फंसता है। जिनको अच्छाई का रोग लगा है, वो दुनिया का भला भले करे, लेकिन अपना तो निश्चित सत्यानाश कर लेते हैं। इसीलिए उनको जब अच्छा कहा गया तो भी वो उसमें आसक्त नहीं हुए। और फिर आगे जाकर के कहते हैं 20वें मंत्र में, अब आपने जो तृतीय और मांगने को कहा है, महाराज मेरा तृतीय वर ये पूछा, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति के नायमस्ति चैके एतत् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेश वरस्तुतीयः।
तीसरा है क्या? येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, या यम प्रेते विचिकित्सा। विचिकित्सा माने संदेह। एक संदेह है दुनिया में, लोगों में विचिकित्सा। क्या संदेह है? प्रेते, जब देह मर जाता है और देह से कुछ तो भी निकल जाता है, इसलिए देह मर गया, तो मरने के पश्चात अस्ति इति एके नायम अस्ति इति अन्य। लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी कुछ बचता है, और कोई कहते हैं कि नहीं कि मरने के बाद सब सिनेमा खत्म हो गया। अब ये जो संदेह है दुनिया में कि क्या मरने के बाद भी जीवन जारी रहता है या नहीं। देखो, एक बार एक लड़की अपने माँ से पूछ रही थी, माँ पढ़ रही थी, जेम्स हेडली चेज, किसका खून हो रहा, किसको लुटाया जा रहा। अब मम्मी 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 मम्मी, क्या है बेटा, देखते नहीं मम्मी पढ़ रही है। नहीं, मुझे पूछना है, इज देयर एनी लाइफ। मुझे पता है तुम्हारा प्रश्न, अभी मत पूछना, मुझे पढ़ने दो पूरा, फिर बाद में बता। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, छोड़े ही नहीं लड़की। मम्मी बताओ ना, इज देयर एनी लाइफ? बोले हाँ, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। What do you want to know more? Mummy, this is not my question. Then what is your question? Is there any life after marriage? तो ये जो संदेह है, क्या मरने के पश्चात जीवन बना रहता है कि खत्म होता है? तो एतद् विद्या अनुशिष्टस्त्वयाहम्, ये मैं आपके द्वारा अनुग्रहित होकर के सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। देखो, हम देखो इसके क्या तात्पर्य निकलते हैं। यदि हम देह से अन्य है तभी तो स्वर्ग में जाने की बात करेंगे, देह तो स्वर्ग में जाता नहीं। तो सवाल ये है, देह से यदि अन्य हम है तो कौन है? तो पहले तो ठोक देते हैं कि हम जीव है, वी आर ए सोल। अब इसको हम मान लेते हैं, बिल्कुल अंधे के जैसे मान लिया कि जीव है। फिर क्या करते हैं? फिर ये जीव पाप करेगा, पुण्य करेगा, धर्म करेगा, अधर्म करेगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, फिर जन्म लेगा। शुचि नाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्ट हो भी जाए थे, अच्छे घरों में पैदा होगा, नहीं तो फिर अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमता, अच्छे साधु संतों के घर में पैदा होगा। ये जो जीव है अपने कर्म के गति के अनुसार जीवन चलता रहता है मरने के बाद। अब ये जो कहानी है, ये कहानी हर एक को डाइजेस्ट नहीं होती। जब आपने कहा कि हम जीव है, देही है, अब सवाल ये आता है कि ये देही कौन है? जीव का अर्थ क्या है? देखो, यहां से फिर तीसरी स्थिति शुरू होती है। ये है वेदांत की कक्षा, जिसको हम जीव कहते हैं, उस जीव का अनुसंधान करो ना। तो यह मरने के बाद देह नष्ट हो गया, तो देही जो है वो रहता है या नहीं रहता, और यदि वो रहता है, जीव है कि क्या है? इस प्रकार से एतद् विद्या अनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामीश वरस्तुति, यहाँ ये 3 वरों में ये मेरा तीसरा वर। अब आप बताइए, ऐसी जब बात कही कि हम एकांततः निःश्रेयस साधन आत्मज्ञान आर्हा न वेति एतत् परीक्षणार्थम आह। अब नचिकेत के जो गुरु महाराज थे यमराज, उन्होंने देखा अब ये छोटा सा बच्चा है, प्रश्न पूछ रहा है, अब ये इस प्रश्न के उत्तर को समझने का अधिकारी है या नहीं। तो फिर उन्होंने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनो, हम लोग जाते हैं बाबा जी के पास और उनको ठोक ठोक के देखते हैं, बाबा जी पक्के हैं कि कच्चे हैं। एक हमने कहानी पढ़ी, एक बाबा जी थे, कोई कबर है, कोई कबर है, घूमते थे गांव में। तो एक सज्जन थे, उन्होंने कहा हाँ कबर है, आ जाओ। तो वो बाबा जी अपने को मुर्दा कहते थे,
कब्र हो गई। अब उनके यहाँ रहने लग गए, कब्र में मुर्दा रहने लग गए। एक दिन एक चोर आया और उसने सब सामान इकट्ठा किया, पर बाबा जी सो तो नहीं रहे थे, ऐसे लेटे लेटे देख रहे थे क्या हो रहा है। और जैसा उसने पूरा सामान ले लिया, निकला तो धीरे पीछे 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 बाबा जी बड़े शांति से, जैसे मालूम भी नहीं क्या हो रहा है, निकल पड़े। और देखा चोर ने जाकर के वो सब का सब सामान जो था एक जंगल के कुएं में डाल दिया और चला गया। अब ये बाबा जी को पता चल गया। दूसरे दिन कहते हैं अपने यजमान को, देखो कल रात को चोर आया था ना, उस समय मैं जग रहा था, मैं उसके पीछे पीछे गया और उसने कहाँ रखा है वो धन मुझे पता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गृहस्थ कहते हैं कब्र सच्ची है कि मुर्दा सच्चा है? देखो महाराज, जब तक के हमारे अंतःकरण में वैराग्य नहीं होगा तब तक के तत्व ज्ञान नहीं होगा। तो ये वैराग्य को पहचानने के लिए इन्होंने परीक्षा लेना शुरू कर दिया और कहते हैं देवैरत्रापि विचिकित्सतं पुरा नहि सुज्ञेयम् अनुरेश धर्मः अन्यं परं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरपि मा सृजैनम्। नचिकेत, तुमने जो प्रश्न पूछा है ना आत्म तत्व के बारे में, देखो बड़े बड़े देवता लोगों ने भी इसके बारे में प्रश्न पूछे हैं। इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। जिसको समझने के लिए देवता भी पटकी खाते हैं, तुम तो छोटे बच्चे हो। देवही अत्रापि पुरचिकित्सतं पुरा नहि सुज्ञेयम् अनुरेश धर्मः। और इसके बारे में जानना इतना आसान नहीं है। अनुरेश धर्मः ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है। देखो छोटे से कंसेप्ट जो होते हैं वो कंसेप्ट हमको समझ में नहीं आते। जैसे जब डाटा डिलीट करते हैं तो डाटा का क्या होता है, कंसेप्ट नहीं है और कुछ नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है ये यदि हमको समझना हो तो बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए। और ये तो तत्व इतना सूक्ष्म है कि नहीं सुनने, यहाँ ये इतना आसान नहीं कि किसी ने पूछ लिया अच्छा हमको आत्मा के बारे में बताओ। जैसे कई लोग कहते हैं ना स्वामी जी मेडिटेशन कराओ। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, मम्मी को होता है मम्मी मुझे पेशाब कराओ। ऐसे थोड़ी ना मेडिटेशन कराओ। देखो तो पहले अपने अवकाश पहचानना है। तो यहाँ यमराज अपने इस शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं और अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व। इसीलिए नचिकेत ये जो तुमने वर मांगा है ना आत्म तत्व के बारे में, इसको छोड़ दो यार, कोई खास बात नहीं, कोई और मांगो ना। और माँ वो परोसी रतिमा सृजैना, और तुम दूसरा वर मांग लो। चूंकि मैंने तुमको कहा है तीसरा वर मांगो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मेरी जबान पकड़ के रखो, नहीं मुझे यही चाहिए, कुछ और मांग लो, मैं दूंगा तुमको। इसीलिए मुझे इसी वर में फंसा के मत रखो। अब गुरु महाराज ने शिष्य की परीक्षा के लिए कह दिया और शिष्य गुरु से भी तगड़ा निकला। कहता है देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च मृत्यु यन्न सुज्ञेयमात्त वक्ता चास्य त्वादृक् अन्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। अच्छा हो गया गुरु महाराज आपने बताया कि इसके बारे में इंक्वायरी तो देवता लोग भी करते थे, मानिए कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा हो गया मैंने आपको यही प्रश्न पूछा। लो, उनका कहने का तात्पर्य था कि देवताओं को भी ये समझ में नहीं आता, तुम तो बच्चे हो। तो उसने उल्टा उसका अर्थ निकाला, यदि देवता भी उसको जानना चाहते हैं तो ये कितना महत्व का है। तो मैंने प्रश्न ठीक ही पूछा। और दूसरी महत्व की बात, हे गुरु महाराज, हे मृत्यु, मृत्यु के बारे में आपसे बढ़कर के और कौन जानेगा। इसीलिए त्वादृक् अन्यः न लभ्यः वक्ता चास्य, आपके जैसा वक्ता मिलना असंभव है और ऐसा वक्ता मुझे मिल गया है। देखो जैसे कहते हैं ना दुग्ध शर्करा योग, दूध हो उसमें चीनी पड़ी हो तो मजा आ जाता है। इसी प्रकार से ये प्रश्न जो है देवता भी इसके बारे में जानना चाहते हैं,
इसलिए इतना महत्व का है और इसका उत्तर देने वाला मृत्यु से बढ़कर के और कोई वक्ता हो ही नहीं सकता। ऐसे मृत्यु देवता मुझे मिल गए हैं। अब मुझे बताओ, इतना दुग्ध शर्करा योग आने के बाद मैं किसी और चीज को मांगूंगा? देखो महाराज, जब तक के हमारी भूख तगड़ी नहीं होती तब तक के ऐसे विचार मन में नहीं आते। इसलिए वक्ता चास्य न्यूनप्या न अन्य वरातुल्य तस्य कश्चित्। इसलिए इसके जैसा अन्य वर कोई हो ही नहीं सकता। तो मुझे तो बस यही बताओ कि यह आत्म तत्व क्या है, शरीर के मरने के बाद क्या होता है, हम रहते हैं कि खत्म हो जाते हैं, जो रहता है फिर वो कौन है, क्योंकि शरीर तो राख बन गया, फिर जो बचता है क्या वो हर देह में अलग अलग है, क्या सब में एक ही प्रकट हो रहा है? देखो महाराज, ये जो बात है ना, आपको ऊपर ऊपर की मत समझ लेना। सभी धर्मों में यही फंसा के रखते हैं, हर देह में एक एक जीव है। ये बात नहीं है। हर में एक ही परमात्मा प्रकट हो रहा है। तो जीव यह व्यक्ति नहीं है, जीव यह अभिव्यक्ति है। देखो, बल्ब भले भी व्यक्ति हो, लेकिन प्रकाश उसमें बिजली की अभिव्यक्ति है। जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो आपके दिमाग से कार्य कारण हमेशा के लिए हट जाएगा, और कार्य कारण हट गया तो आप आनंद में आ गए। देखो, अपने आप मन शांत हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई कार्य कारण महत्व का नहीं है। मनुष्य अपने आप को फंसा के रखता है इस कार्य कारण के जाल से। यदि कार्य कारण के पले चले गए तो बुद्धि का हमने त्याग कर दिया। एवं उक्तः अभी पुनः प्रलोभन उवाच मृत्यु। इतना जब नचिकेत ने कहा कि मुझे तो यही वर चाहिए, तो मृत्यु भगवान ने सोचा इसको जरा और लालच दे दूं, 2 चॉकलेट और सही। अभी मैं किसके यहाँ था, मुंबई में किसके यहाँ गया था, एक छोटी सी लड़की, बहुत प्यारी। उसको कहा जाओ स्वामी जी का नमस्कार करो, कोई नहीं। हमने कहा देखो शांति से रहो, देखो कैसे भी उसको जो हम करेंगे ना वही दुनिया हमसे करती है। मेरे पास चॉकलेट है, हमने कहा भाई चॉकलेट जिसको इसको चाहिए आके नमस्कार करो, चॉकलेट ले जाओ। पहले दौड़ के वो आई, नमस्कार किया, प्रलोभन। तो हमने कहा तुमको तो नहीं देंगे हम चॉकलेट, तुमने हमको पहले नमस्कार क्यों नहीं किया? बोले नहीं मैं 2 बार नमस्कार करती, लेकिन मुझे चॉकलेट दो। प्रलोभन। अब यहाँ कहते हैं शतायुषः पुत्र पौत्रानुर्णीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महत् आयतनं वृणीष्व स्वयं च जीवः शरदो यावदिच्छसि। नचिकेत, मैं तुमको तो 100 साल की उम्र देता हूँ और तुमको पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, बहुत सारे, इसलिए एक हम तो हमारा आधार नहीं, काफी हो जाएंगे। और बहुन पशु, और तुमको मैं बहुत धन दौलत देता हूँ, हाथी देता हूँ, गाय देता हूँ। उसके बाद हिरण्यम, अनेक प्रकार का सुवर्ण और हीरे इत्यादि देता हूँ, और अश्वान, अनेक प्रकार के घोड़े भी देता हूँ। भूमे हे महत् आयतनम वृणीष्व, ये संपूर्ण पृथ्वी का राज्य तुम मांगो, मैं तुमको देने को तैयार हूँ। लेकिन और आगे कहते हैं स्वयं से जीवः शरदो यावदिच्छसि, और तुम अपने जीवन में जितना चाहो जी लो, ये सब तुमको मैं देने को तैयार हूँ। अब ये सब छोड़ करके मरने के बाद क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है? इसीलिए तुम अपना ध्यान यहाँ रखो। फिर भी नचिकेत टस का मस नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि।
एतत् तुल्यम यदि मन्यसे से वरम, ये नहीं इसके जैसा कोई भी वर तुम मांग लो, वित्तम चिरजीविकाम च, बहुत सारी धन दौलत और लंबी उम्र, महाभूमो, ये संपूर्ण पृथ्वी के तुम राजा बन जाओ, और इस प्रकार से कामानां त्वा कामभाजन करोगे, तुम्हारी जो जो कामनाएं होगी वो सब की सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ मांगो। ये आत्मा परमात्मा के बारे में क्यों चक्कर में पड़े हो? बड़े बड़े देवता चक्कर खा के गए, तुम इसमें अपना समय बर्बाद मत करो। अब नचिकेत को और प्रलोभन दिए जा रहे हैं, फिर भी नचिकेत बिल्कुल अपने गुरु महाराज की तरफ देख तक नहीं रहा है, इधर उधर देख रहा है कि क्यों खामोखाम बकवास करे जा रहे हैं। देखो ना, जब किसी की बात सुननी नहीं होती ना तो आदमी इधर उधर देखना शुरू कर देता है। तो जब इधर उधर देख रहे थे नचिकेत महाराज, तो देखा स्वर्ग की सब अप्सराएं वहां से गुजर रही थी। कोई गाड़ी में जा रही है, कोई होंडा में जा रही है, कोई किस में जा रही है, और उनके साथ आईफोन लगा हुआ है, आईपॉड लगा हुआ है, नाच रही है। जब ये नचिकेत सब देख रहे थे तो यमराज को लगा कि हाँ इसको लड़कियों का चक्कर है। तो कहा ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या नहीं दृशालंबनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, मृत्यु लोक में रह करके जो कामनाएं पूरी नहीं हो सकती, वो सभी की सभी कामनाएं मैं तुमको देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं तुमको विशेष रूप से प्रेम करता हूं। आगे सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व, और तुमको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का नियम लागू नहीं है। जब चाहे जो चाहे करो और अपनी इच्छाओं को पूरा करो। फिर भी नचिकेत शांत है। फिर उन्होंने कहा देखो इमा रामा, ये जो सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं ना, कैसी है? सरथा, अपने अपने गाड़ी में बैठ के जा रही है। सतूरिया, उनके पास बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ये सभी की सभी तुम्हारी हो गई। और क्या चाहिए? देखो, नहीं दुषा लंबनी या मनुष्य ही, ये जो मैं तुमको दे रहा हूं ना, ये मनुष्य को नहीं मिलता। ये तुम, यू आर द फर्स्ट वन। देखो, एंजॉय योरसेल्फ। और हम सबको पता है, अमीर घर की लड़की एक साधारण घर में ब्याह के आती है तो उस घर का सत्यानाश करती है, क्योंकि वो तो चाहती है मेरे बैके में तो मैंने कभी गिलास का हाथ से पानी का गिलास नहीं उठाया, यहाँ करके मेरे से बकेट। तो नचिकेत के मन में ये विचार कर रहे होंगे, ये सब अप्सराएं मुझे दोगे और ये मुझे कहेगी अच्छा जी पानी ले आओ, तो ये तो मुझे नौकर बना के रखेगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आभि प्रत्ता मत प्रत्ता भी परिचारयस्व, ये सभी की सभी तुम्हारी सेवा करने में लग जाएगी, तुमसे सेवा नहीं कराएंगे। नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी ही, लेकिन ये नचिकेत, ये जो मरण के बाद, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में प्रश्न पूछना छोड़ दो। देखो कितना प्रलोभन दिया है अपने यहाँ, तो 3 लाख का प्रलोभन देकर के बुढ़ापे में जेल में जा रहे हैं। देखो समझो, जिस व्यक्ति का केवल दुनिया के पैसों में मोह है, वो जड़ बुद्धि वाला है। जो केवल भोग में लगा हुआ है, वो एकदम पशुतुल्य है। पश्यति मात्र न सोचती, विचार नहीं करता, केवल भोग ही भोग करना है। जो चिंतन करता है वही मनुष्य है। तो ये सब का सब देने के बाद भी नचिकेत ज्यों के त्यों है। अब नचिकेत ने देखा कि ये गुरु महाराज मुझे ज़्यादा ही प्रलोभन दिखा रहे हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, ये जो श्लोक है 26वां, इसको लिख करके आप अपने
घर में दर्पण जहाँ होता है ना, सुबह सुबह उठ करके टूथब्रश करने के लिए जाते, वहाँ चिपका दो चपका करके। क्या कहा है? शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। हे अंतक, अंतक माने हे यमराज, शोभावामर्त्यस्य, इस जगत में कोई भी वस्तु हो वो आज जैसी है वैसी कल नहीं रहती, हर चीज बदल जाती है। और ये नित्य परिवर्तनशील जगत में अपरिवर्तनीय आनंद की उपलब्धि होवे, इससे बढ़कर के और कोई बेवकूफी नहीं है। हर चीज बदलती है। देखो क्या क्या चीजें बदलती है। कहते हैं सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। पहले जब हम जवान थे तब की बात है, एकदम 25 लड्डू तो यूं चबा जाते थे जैसे मूंगफली। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है, 25 लड्डू का चित्र जब देखते हैं ना तब इंडाइजेशन हो जाता है। अब जरा नहीं पचा सकते। इंद्रियों का जो तेज है ज्यादा भोग करने से नष्ट हो जाता है। इसके बारे में हम आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताएंगे जो हमने बच्चे के साथ किया था। अमेरिका की बात है। अमेरिका के बच्चे बहुत गए बीते होते हैं अपने यहाँ। तो हम किसी के यहाँ थे, अब एक आइसक्रीम को लेकर के वो लड़का अड़ बैठा, मुझे वही आइसक्रीम चाहिए। मैं नहीं खाना। अब ऐसा जब हो रहा था तो मैंने कहा भाई आइसक्रीम तो तुमको दे दीजिए, मुझे बता चॉकलेट तुमको कौन सा अच्छा लगता है? बोले ये चॉकलेट अच्छा लगता है। हमने कहा एक्सपेरिमेंट करोगे? अब तुम ये कितना खाते हो दिन में? बोले दिन में मैं 10 पीस तो खा ही जाता। हमने कहा अभी एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करो, 1 महीने तक एक भी चॉकलेट मत खाना जो तुमको अच्छा लगता है, और 1 महीने के बाद केवल एक ही चॉकलेट खाना, और फिर देखो उसका स्वाद कैसा आता है। अब उस बच्चे ने वो किया। बोले हाँ, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। आज मुझे जो चॉकलेट खाने का मजा आया, 1 महीने के बाद एक ही चॉकलेट खाना, ज़्यादा नहीं खाना है, तो उसमें बड़ा आनंद आया। जहाँ हम भोग बहुत कर लेते हैं, भोग का आनंद कम होने लग जाता है। कारण क्या है? इंद्रियाणाम तेजः जरयन्ति। हमारी इंद्रियों की जो क्षमता है भोग करने की, वो नष्ट हो जाती है। दूसरा उदाहरण बताए, एक हमारे मित्र थे, नहीं रहे, आसाम के थे। बहुत ही वो पान खाते थे। आसाम के लोग कच्ची सुपारी, इतना सा पत्ता 1/4, और उसको कत्थल का कुछ नहीं होता, और बटर के जैसा चूना लगाते, और हमेशा उंगली में चूना लगा के रखते थे। दिन में 50 बार तो खाएंगे सुपारी कच्ची और पान, और उस पर से जो चूना है ऐसा दांतों को लगाएंगे, और फिर वो जबान पर चढ़ जाएगा। ऐसा करते 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 उनकी जो जिह्वा थी वो जूते की जिह्वा की जैसी मोटी हो गई। कुछ भी खाए तो टेस्ट है ही नहीं। तो जब वो खाने को बैठते थे तो बहुत जो तीखी मिर्चियाँ होती है उनको लेके बैठते थे, मुट्ठी भर मिर्चियों को तोड़ते थे, और मिर्चियों के अंदर में प्लेसेंटा होता है जिसमें ये सब बीज चिपके हुए होते हैं, वहाँ तीखापन होता है। चमड़ी में नहीं होता तीखापन इतना, तो उसको लेकर के अपने जीवा पर रगड़ते थे, और जब जाकर के इनकी जीवा में थोड़ी आग होने लग जाती थी तब वो खाना खा सकते थे, नहीं तो मुंह में क्या गया पता ही नहीं। देखो, इंद्रियाणाम तेजः जरयन्ति। सभी इंद्रियों की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है ज्यादा भोग करने से। तो शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। अच्छा, आपने कहा 100 साल जियो, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। कितनी भी उम्र हो जाए, आदमी अपने मरने की नहीं सोचता। ऐसे लगता अभी तो बहुत जीना है। देखो,
एक बार मुंबई की बात है, किसी के यहाँ हमको खाने को बुलाया। खाने के बाद कहते हैं महाराज जी हमारे उस कमरे में नानी जी बैठी पड़ी हुई है, बीमार है, आशीर्वाद करिए। जब हम गए तो कोमा में थे, ट्यूबें लगी हुई है, नर्स उसकी देखभाल कर रहा। बोले महाराज जी इसके कष्ट हमको नहीं देखे जाते, भगवान की कुछ प्रार्थना करो ये ठीक हो जाए। हमने कहा देखो कष्ट इसको नहीं हो रहे, जो व्यक्ति कोमा में होता है उसको कष्ट नहीं होते, जो पेमेंट करता है उसको कष्ट होते हैं। जो कोमा में वो तो पड़ा है, तो क्या फर्क पड़ता है, ट्यूब निकाल लो तो वो कोई कंपनी थोड़ी करने वाला है। तो उम्र कितनी भी हो गए, हम अन्य को बूढ़ा देख करके कहते हैं नहीं चलो अच्छा हो गया, बूढ़े हो गए थे तो ठीक ही हो गया। लेकिन जिसकी उम्र बड़ी है उसको पूछो, वो तो कहता अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। इसीलिए अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, कितनी भी उम्र का हो आप, वो बड़ी कमी नहीं होती। इसीलिए तवैव वाहास्तव नृत्य गीते, आपने जो मुझे ये बड़ी सुंदर अप्सराएं, उनके वाहन, उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनका आईपॉड जो दिया है वो आप ही अपने पास रख लो, हो सकता है आपको काम आए, मुझे नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना, साधना का आपको एक मंत्र देते हैं, ट्राई करो। मंत्र हमारा रूटीन टाइप का नहीं होता, हरे राम 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 हरे, ऐसे रोने वाला मंत्र नहीं है। मंत्र बड़ा सिंपल है, लर्न टू से नो एंड लर्न टू लिसन नो इन योर लाइफ। नहीं ये कहने को सीखे और नहीं ये सुनने को सीखे। जो व्यक्ति नहीं नहीं कह सकता उसकी हालत हमारे जैसी होती है। कैसे? जैसे हम खाने के लिए बैठे, साहब मुझे और ले लो, नहीं खा सकते, साहब मुझे अच्छा पापा दे दो, और खाने के बाद फिर मध्य प्रदेश का सत्यानाश। तो फिर हमने नया टेक्निक निकाला है, क्योंकि नहीं कहने से माताएं मानती थी। माताओं को लगता है कि मैं डब्बा हूँ, डब्बे में जैसे सामान भरते हैं ना ऐसा भरना है। तो फिर मैं कह देता हूँ ये अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना कहो तो फिर दे देगी। देखो ये दुनिया में सच का बोलवाला नहीं है, झूठ का ही है। तो जो व्यक्ति नहीं नहीं कह सकता वो जगत में फंस जाता है, और जो व्यक्ति नहीं नहीं सुन सकता वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। तो कहते हैं इन्होंने इस प्रकार से नहीं कहा। आगे कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्रात्म चेत्वाम जीविष्यामो यावदी शिष्यसित्वम वरस्तु मे वर्णीयस्स एव। वित्तेन मनुष्यः न तर्पणीयः, आदमी को कितना भी पैसा मिल जाए उससे तृप्ति नहीं होती। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं ना रोज, कहाँ एमपी की एक बात है, किसी बड़े डायरेक्टर मेडिकल के उनको पकड़ा तो उनके घर में सब्जी के डब्बे में पैसे भरे हुए, उसके बाद बिस्तर के नीचे में पैसे भरे हुए हैं। क्या करेंगी इतना पैसा? न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्य, कितना भी मिले और कितनी जमीन हड़प करके रखते हैं, हजार एकड़, आपके टुकड़े करके भी दफना दिया जाए तो ज्यादा जगह। न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्य, और जितने भी झगड़े होते हैं ना ये केवल इसी के लिए हो रहे, बाकी कोई कारण नहीं। चाहे कि देशों के बीच में झगड़े हो, घर में भाइयों के बीच में झगड़े हो, घर में पुत्र पिता के बीच में झगड़े हो। हम जानते हैं एक दो जगह में पुत्र ने पिता पर केस करी, और इसलिए कि मेरे पिताजी, अब ये इनका इकलौता लड़का, सब उसी को मिलना है, फिर भी केस करी कि मुझे अपने पिताजी के बारे में डाउट है कि ये अपनी जायदाद मरने के पहले किसी और को दे देंगे, इसीलिए मरने के पहले मेरे सामने ये विल करे कि ये जायदाद मुझे मिलेगी। ऐसा यदि होगा फिर मैं इनका पत्ता काट दूंगा, पैसा मेरा ही मेरा है। देखो बाप को लेकर के
ये सत्य है जगत का। कितना इकट्ठा करेंगे, कितना इकट्ठा करेंगे। न विद्येन तर्पणी या मनुष्य, मनुष्य कभी तृप्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये तो हनुमान जी की धुन के जैसा है, खत्म नहीं होने वाला। और लक्षामहे नित्यमद्रात्म चेतवा, और यदि हमने आपको देखा है हे भगवान, हे गुरु महाराज, हे यमराज, तो क्या आपको मिलने के बाद हम क्या भिखारी रहेंगे? देखो, अब आप हमको खाली हाथ थोड़ी भेजोगे। कितना स्मार्ट है। तो जब हमने आपको देखा है तो पैसा तो मिलेगा ही हमको, उसमें कौन सी खास बात है। और जीविष्यामो यावदेशी सिद्धम, और हम तो जब तक आप यमराज है तब तक कि हमको तो कोई मार नहीं सकता। लेकिन ये बात हम नहीं भूले हैं, आपका ये जो याम्य पद है ये भी टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। तो जब आपकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो पहले हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए हम जिएंगे जब तक आप यहाँ के मृत्यु के ईश्वर है तभी तक। इसीलिए वरस्तु में वरणीय सएव, इसीलिए हमने आपको जो वर मांगा है वही हमको चाहिए, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। अब नचिकेत और अपने इस चिंतन को विस्तार से कहते हैं। क्या हो गया ठग से?